हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बडीज स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख पुरा स्थल थे उनमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में लोथल, चन्हूदड़ो और कालीबंगा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लोथल पुरा स्थल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों लोथल जो पुरा स्थल है उसकी खोज एस.आर. राव ने 1954 में की थी। एस.आर. राव का पूरा नाम शिकारीपुरा रंगनाथ राव है। लोथल जो स्थल है वो गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पे स्थित है और एस.आर. राव जो थे उनकी मृत्यु हाल ही में 2013 में हुई थी। अपना अगला प्रश्न है कि सैंधव स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों वो है लोथल, क्योंकि जो लोथल की जो नगर योजना थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो नगर योजना थी उसके समान थी, इसलिए लोथल को हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का लघु रूप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो सागर तट पर स्थित होने के कारण पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जो समुद्र तट के किनारे स्थित होने के कारण उसका संबंध पश्चिमी एशिया से था, जिसका व्यापार पश्चिमी एशिया से होता? तो दोस्तों वो था लोथल। लोथल पूर्वा स्थल की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि वहां से जहाजों की गोदी या डॉकयार्ड पाया गया। यह प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? यह कौन सी सभ्यता थी? तो दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसे आद्य ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी गई है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है और इसे प्रथम नगरीकरण का काल भी कहा गया है। अब सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय के लिखित साक्ष्य तो मिल गए हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय तांबा और टिन को मिश्रित रूप बनाकर कांस्य का प्रयोग किया गया था, इसलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। और सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में ही नगरों का विकास हुआ था, जिसके कारण इसे प्रथम नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरों का विकास हुआ था उनमें प्रमुख नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, लोथल, बनावली इत्यादि हैं, इसलिए इसे प्रथम नगरीकरण का काल भी कहा गया है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थलों में जो घरों के दरवाजे थे सड़क की तरफ ना खुलकर गली की तरफ खुलते थे। केवल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसके दरवाजे गली की तरफ न खुलकर सड़क की तरफ खुलते थे, तो दोस्तों वह स्थल कौन सा था? लोथल। अगला प्रश्न, चन्हूदड़ो या चन्हूदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों चन्हूदड़ो जो स्थल है उसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने 1931 में की थी और एन.जी. मजूमदार का जो पूरा नाम है वो नानी गोपाल मजूमदार है और चन्हूदड़ो जो स्थल है वो पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। तो दोस्तों जो वक्राकार ईंटें मिली है वो चन्हूदड़ो से मिली है, जबकि जो अलंकृत ईंटों के जो साक्ष्य पाए गए हैं वो कालीबंगा से पाए गए हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक ईंट मिली है जिसपे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहां से एक ईंट के साक्ष्य मिले हैं जिसपे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान है, तो यह ईंट जो है इसके साक्ष्य चन्हूदड़ो नामक पुरा स्थल से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे, जो कि मिस्र की किस देवी के समान थी? दोस्तों यह जो थी मिस्र की जो आइसिस देवी थी जिसे नील नदी की देवी भी कहा जाता है उसके समान थी। तो दोस्तों इसको याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो मनके बनाने के कारखाने मिले हैं वो लोथल और चनूदड़ों से मिले हैं। अभी जो पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा, जो प्राचीन सरस्वती नदी थी जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, जो हनुमानगढ़ जिले में बहती है, वहां से मिली है। और इस पुरा स्थल का 1961 से 1969 में बीबीलाल और बीके थापर के द्वारा भी उत्खनन कार्य करवाया गया था। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों जो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में एक साथ 2 फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं, जो कि जो 2 फसलें उगाई जाती थी वो गेहूं और जौ थी। और कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो दोस्तों ये भी याद रखना है कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। जबकि वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चनूदड़ों से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा पोरा स्थल था जहां से घरों से या मकानों से पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों जो लकड़ी की नालियों का जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है कालीबंगा से। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो तीसरी राजधानी कहा गया वो कालीबंगा को कहा गया है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा गया है। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी राजधानी कहा है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। तो दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख पुरा स्थल है, जो नगर है, उनमें से लोथल, चनूद्र और कालीबंगा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके चर्चा की थी। अगर आप इस प्रकार की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल बड़ी जी स्टडी पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर, जिससे आपको हमारे चैनल से संबंधित अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ प्रमुख पुरा स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।